नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और दूसरी कथा समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ पर पथिक जो व्याघ्र के द्वारा पकड़ लिया जा चुका है और वह मृत्यु के मुख में जाने से पहले चिंतन कर रहा है, ये बस इतनी सी बताना यहाँ पर है। थोड़ा सा गद्य है, उसके बाद श्लोक है और ये कथा समाप्त हो जाएगी द्वितीय। फिर हम पुनः अपनी मूल कथा की ओर आ जाएंगे जो कबूतर वाली कथा है। इति चिंतयन एव असौ व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च इति विचिंतयन, इस प्रकार चिंतन करते हुए एव असौ, उस व्याघ्र को उस पथिक को व्याघ्र के द्वारा व्यापादितः मार दिया गया और खादितश्च और खा लिया गया। इस प्रकार चिंतन करते हुए उस पथिक जो है अपने मन में इस प्रकार चिंतन कर रहा था, उसी समय उस व्याघ्र ने, उस बाघ ने उसको मार दिया पथिक को और खादितश्च और उसको खा गया। और इसके पश्चात वो चित्रगिरी ये कथा सुनाकर कहते हैं, अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, कंकणस्य तु लोभेन, जिस प्रकार कंगन के लोभ से पथिक की इस प्रकार की दशा हो गई, उसी प्रकार चावलों के दानों में फंसकर चावलों के दानों के लोभ में फंसकर हमारी भी वही दशा होगी जो इस पथिक की हुई है इत्यादि। अतः सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, इसलिए बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अतः सर्वथा, इसलिए वास्तव में निश्चय अविचारितम, बिना विचार के यानी बिना सोचे समझे कर्म न कर्तव्यम, कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसा चित्रग्रीव नामक कबूतर ने कहा, जो कबूतरों का प्रमुख था। जब तक पथिक ऐसा सोच ही रहा था तभी व्याघ्र ने उसे मार डाला और खा गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कंकण के लोभ से हमारी भी वही दशा होगी। यह श्लोक पुनः कहता है, कौन? चित्रग्रीव। अतः यहाँ पर सहसा यानी अचानक बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ पर कुछ शब्द आ गए। चिंतयन यानी विचार करता हुआ, चिंत धातु में णिच प्रत्यय में क्षत्रि प्रत्यय जोड़ दिया। क्षत्रि प्रत्यय कहाँ होता है? खाता हुआ, जाता हुआ, पढ़ता हुआ, यानी जहाँ पर कार्य की निरंतरता पाई जाती है वहाँ पर क्षत्रि प्रत्यय होता है। व्यापादितः, वी उपसर्ग आ उपसर्ग पद धातु णिच प्रत्यय करके कत प्रत्यय। व्यापादितः, खादितः खाद धातु और कत प्रत्यय। अविचारितम न विचारितम इति अविचारितम, नए तत्पुरुष वी उपसर्ग चर धातु णिच प्रत्यय और कत प्रत्यय। अब आगे श्लोक प्रारंभ कर रहे हैं और ये श्लोक किसका द्वारा कथा गया है? यह श्लोक हमारे चित्रग्रीव जी के द्वारा कहा गया है। चलिए इस श्लोक को हम पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी। चलिए। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपति सुसेवितः। फिर सुचिन्त्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतम सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियाम। लंबे समय तक भी ये विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। कौन कौन सी चीज़ें विकार को प्राप्त नहीं होता? सबसे पहले कहा सुजीर्णम अन्नम, अच्छे से पका हुआ भोजन, अच्छे से भली भांति पका हुआ भोजन। दूसरा इन्होंने कहा सुविचक्षणः सुतः। सुविचक्षणः सुतः यानी तात्पर्य क्या हुआ? भली भांति पका हुआ है, चतुर पुरुष। सुविचक्षणः पुरुष, सुंदर ढंग से शासित स्त्री, अच्छे ढंग से नियंत्रित की गई स्त्री और अच्छी तरह से सेवित राजा, अच्छे प्रकार से सोचकर किया गया, अच्छी प्रकार से सोचकर कहा गया वचन और अच्छी तरह किया हुआ कार्य, ये सभी
लंबे समय तक भी विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए वापस से, सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः, तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले कहा अच्छे तरह से ठीक प्रकार से भली भांति पकाया हुआ भोजन हमारे को आसानी से पचने में सुविधा होता है और कभी शरीर में कष्ट नहीं पहुंचाता है, इसी शरीर को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता है। सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षण सुतः, और विद्वान पुत्र, जो हमारा पुत्र है सुविचक्षण हो, वह बहुत ही विद्वान हो, चतुर हो, ठीक है। सुशासिता स्त्री, अच्छे से नियंत्रण में और अच्छे से कार्य में सुशासित आदेशित की गई स्त्री, अच्छे प्रकार से कार्य करने वाली स्त्री। और नृपति ही सुसेवित है, अच्छे से सेवित किया गया। अगर हम राजा को अच्छी प्रकार से उन राजा की सेवा करेंगे तो ऐसा राजा भी हमारे को लाभकारी होता है, इसलिए नृपति ही सुसेवित है। फिर आगे लिखा सुचिंत्य च उक्तम, और सोचकर, भली भांति सोचकर कहा गया वचन, यानी अच्छे से सोचकर कही गई वाणी। और सुविचार्य यत् कृतम, और बिना जो सोच समझकर किया गया कोई भी कृतम कार्य। सुदीर्घ काले अपि, बहुत समय बीत जाने पर भी विक्रियाम न याति, विकार को प्राप्त नहीं होते, यानी परिवर्तन नहीं होता है, उनमें कोई भी विकार नहीं आता है। कोई भी भली भांति पका हुआ अन्न, भली भांति पका हुआ अन्न यानी भोजन, चतुर पुत्र, सुंदर ढंग से शासित स्त्री, अच्छी प्रकार से सेवा किया गया राजा, और भली प्रकार से सोचकर कहा गया वचन, और उचित ही तरीके से किया गया कार्य, लंबे समय तक भी, लंबा समय बीत जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। ये श्लोक यहाँ पर है। सुजीर्णम परिपक्वम अन्नम भोजनम सुविचक्षण अतीव बुद्धिमान सुतः पुत्रः सुशासिता सुशिक्षिता सुशिक्षिता सुनियंत्रिता वा स्त्री पत्नी नारी वा सुसेवितः सम्यग् आराधितः नृपः राजा सुचिन्त्य सम्यग् विचार्य उक्तं कथितं सुविचार्य सुचिन्त्य यत् कार्यं च कृतं विहितं तत् सुदीर्घकाले अपि चिरकाले अपि विक्रियां यानी विकारम अशुभ फलम वा न याति न गच्छति। सुजीर्णम, अच्छी तरह पकाया हुआ भोजन अथवा अच्छी तरह पका हुआ अनाज। सुष्ठु जीर्णम सुविचक्षणः सुतरां विचक्षणः सुशासिता सुष्ठु शासिता, शास प्लस कत प्लस टाप, सुचिंत्य सुचिंत प्लस ल्यप, सुविचार्य सुविचर और ल्यप, सुदीर्घ काले सुष्ठु दीर्घ काल कर्मधारे तस्मिन् विक्रियां विकार विकृति को याति, विकृति और याति या प्लस लट लकार। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः जगण तगण जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं, और चरण के अंत में यति होती है। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। इसके पश्चात गद्य आता है। एतद्वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आह। इसके पश्चात एतद्वचनम श्रुत्वा कपोत राज चित्रग्रीव के एतद्वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार के वचन सुनकर कश्चित् कपोतः, कोई कबूतर सदर्पम आह, घमंड पूर्वक बोला आ किम एवं उच्यते, क्या ऐसा होता है। यह वचन सुनकर एक कबूतर ने घमंड के साथ कहा, अरे इस प्रकार क्या कहते हो, इस प्रकार क्या कहते हो, मुझे यहाँ पर हमारे को दाने मिल गए हैं और तुम कह रहे हो ये मत कहो, यहाँ पर लोभ के कारण हमारी ऐसी दशा हो जाएगी। तो सदर्पम दर्पेण सहितम या यथा स्यात् अव्यय,
यहाँ पर आ के चलिए उच्यते ब्रू प्लस कर्मणि लट। आगे क्या है यहाँ पर, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजने अप्य अप्रवर्तनम। देखिए अब वृद्धों के विषय में क्या कह रहे हैं, हमेशा बूढ़े तो कहते ही रहते हैं, बूढ़ों की बात कौन सुने, जब आपत्ति आए तो बूढ़ों की बात सुनो, नहीं तो मत सुनो, ज़्यादा सुनेंगे तो हम भूखे ही रह जाएंगे। ऐसा कौन कह रहा है, ये दूसरा जो छोटे मोटे कबूतर हैं जो अभी जवान हैं वो कह रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते। आपत्काले ही उपस्थिते का मतलब आपत्काले ही उपस्थिते, वृद्धानां वचनं आपत्काले ही उपस्थिते ग्राह्यम। वृद्धों के वचनों को कब स्वीकार करना चाहिए, विपत्ति काल आने पर ही बूढ़ों की बात माननी चाहिए। विपत्ति काल आने पर वृद्धानां वचनम ग्राह्यम, वृद्धों के वचनों को ग्रहण करना चाहिए। कब, आपत्काले ही उपस्थित है, निश्चय ही आपत्ति काल के उपस्थित हो जाने पर वृद्धों के वचनों को अपनाना चाहिए। सर्वत्रैव विचारेण, अगर हर समय पर हर स्थानों पर उनका विचार करने पर क्या होगा, भोजने अपि अप्रवर्तनम, तो हमारे को भोजन भी नहीं मिलेगा। विपत्ति काल आने पर ही बूढ़ों की बात माननी चाहिए। यदि सभी जगह ऐसे विचार करेंगे तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आपत्काले ही उपस्थिते वृद्धानां वचनम ग्राह्यम सर्वत्र एव विचारेण, हर समय पर विचार करने से भोजने अपि, तो भोजन में भी हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी, भोजन ही हम नहीं कर पाएंगे। ये मत खाओ, वो मत खाओ, इसमें संशय है, इसमें है ना, इसमें कोई खतरा है, अगर बार बार हम यही सोचते रहेंगे तो फिर हम तो भूखे ही रह जाएंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा जो युवा कबूतर है वो कह रहा है। तो ये क्या है, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम, वृद्धानां वचनं ग्राह्यम आपत्काले ही उपस्थिते सर्वत्रैव विचारेण भोजने अपि अप्रवर्तनम, अर्थात विपत्ति काल आने पर ही बूढ़ों की बात को मानना चाहिए। यदि सभी जगह पर उनकी बात मानी जाएगी, ऐसे विचार करें तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पर इस श्लोक में एक छोटे कबूतर के द्वारा कहा गया कथन है, उसको इतना अनुभव नहीं है। देखिए अब आगे यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, इस श्लोक को देख लीजिए। इस श्लोक के शब्दों को देख लेते हैं, फिर इसके बाद आपत्काले संकट समये ही निश्चयेन उपस्थिते आगते सति वृद्धानां यानी अतिक्रांत वयसां जनानां वचनं कथनं ग्राह्यं स्वीकर्तव्यम एवं तत्र सर्वस्मिन् स्थाने एव विचारेण वृद्ध कथनानाम् अनुसारेण शंकितेन भोजनेन आहारो अपि अप्रवर्तनम प्रवृत्ति न स्यात्। यहाँ पर आपत्काले, आपदाम कालः षष्ठी तत्पुरुष तस्मिन् आपत्काले, ग्राह्यम ग्रह धातु ण्यत प्रत्यय ग्राह्यम, उपस्थिते भावे सप्तमी उपसर्ग स्था धातुर कत प्रत्यय, अप्रवर्तनम न प्रवर्तनम इति अप्रवर्तनम तत्पुरुष नए तत्पुरुष प्र उपसर्ग वृत धातु और ल्युट प्रत्यय। अब देखिए ये श्लोक यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आगे देखिए, शंका भी सर्वमाक्रांतम शंका भी सर्वाक्रांता मनायम अनयम पानम च भूतले प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नुवा। ये श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा समय पूर्ण हो जाता है। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी इस श्लोक के साथ। शंका भी सर्वा आक्रांतम, इस श्लोक को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।